गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय गाइए सब गाइए दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे हरि बोल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हरि बोल हरि बोल। तो कुंभज ऋषि ने भगवान के चरणों की पूजा मुझे करनी चाहिए, लेकिन धन्य है ये ऋषि, धन्य है ये साधु। और इसीलिए साधु की महिमा है कि आज मेरे श्रोता की पूजा कर रहे हैं। और जैसे ही शंकर की पूजा करी और उसके बाद सती को लगा ओह ये कथा कहेगा, ये कथा कहेगा। जो पहले ही पूजा कर रहा है अब लगता है कि शंकर की पूजा करने के बाद अब ये मेरे चरणों की पूजा करेगा, ये मेरे चरणों की पूजा करेगा। तो सती के मन में एक द्वेष, सती के मन में एक हेतु प्रकट हो गया। ये जो पहले हमारी पूजा कर रहा है भला ये हमें क्या कथा कहेगा, ये हमें क्या कथा कहेगा मेरे भाई बहन। और संपूर्ण कथा जब हुई और भगवान शंकर जब आने लगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शंकर ने कथा सुनी थी, इसलिए लौटते समय शंकर के नाम का तो उल्लेख किया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जो है वो मर्यादा के संत है, इसलिए सती का नाम उड़ा दिया, सती का नाम। इसीलिए मैं निवेदन करूं कि संकीर्तन में आओ तो कीर्तन बोला करो, और जो कीर्तन नहीं बोलता वो भगवान की डायरी से नाम हटा दे। हरि। तो भगवान शंकर आए और सती का नाम हटा दिया शंकर ने, क्योंकि जब कथा सुनते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं नियम। तो भगवान शंकर विचार करते हैं कि मैं इस ऋषि को क्या दूं, और ऋषि भी ऐसा जो कुछ मांगता नहीं। और भगवान शंकर विचार करते कि ये मांगेंगे नहीं तो मैं दूंगा नहीं।
ध्यान देना, ऋषि मांगता नहीं और शंकर भगवान बिना मांगे देते नहीं, क्योंकि भगवान शंकर विचार करते हैं कि मैं इनको ऐसी वस्तु दूं जिसका इनके लिए उपयोग हो। जिस वस्तु का उपयोग न हो उस वस्तु को देकर के क्या करूं। लेकिन आगे होकर के भारतीय ऋषि मांगता नहीं। आज तो सब जगह मांग ही मांग हो गई। आज तो सब जगह मांग ही मांग हो गई। भिखारी मांगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आजकल तो उजाले भिखारी बहुत मांगने लगे। उजाले भिखारी बहुत मांगने लगे। मंदिर में जाओ तो भीड़ लगी रहती मांगने की, जहां जाओ वहां मांग ही मांग। लेकिन शास्त्र कहता है कुंभज ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान शंकर को आगे होकर कहना पड़ा आपको क्या चाहिए। तब कुंभज कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ दे सकते हैं तो मुझे भक्ति का दान दीजिए। भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य ही व्यक्ति को इस संसार सागर से तेरा सकता है। बाकी और कोई ऐसा साधन नहीं कि व्यक्ति इस जगत से उतर जाए। तो भगवान शंकर ने भक्ति का दान दिया और सती को लेकर के जब आए तो मार्ग में आप जानते हैं भगवान त्रेता युग था और शंकर ने लीला करी होगी। राम जी का अवतार हो चुका, क्योंकि रामायण तो उससे पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी था। ध्यान देना, इसलिए संत कहते हैं वाल्मीकि जो है वो वृक्ष है और बाकी जितने संत हैं ना वो सब फूल हैं। वाल्मीकि जी वृक्ष है। उससे पहले रामचरितमानस से पहले वाल्मीकि जी ने ग्रंथ की रचना कर दी थी और जितने संत हैं वो सब। तो भगवान के साथ में जब सती आ रही थी तो भगवान मार्ग में जानकी जी को जो रावण उठा करके ले गया था उसके विरह में भगवान जा रहे थे और सती ने वो प्रसंग देख लिया। तो सती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान ये कौन, और भगवान ने तो देखते ही कह दिया जय सच्चिदानंद। और भगवान ने जब सच्चिदानंद कहा तो सती के मन में और संशय। जो कुंभज ऋषि के आश्रम में 9 दिन तक कथा नहीं सुन पाई, ध्यान देना, वो काल था, त्रेता युग था और भगवान शंकर साथ में थे, तब उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। तो आज तो कलयुग है साहब, व्यक्ति 100 बार मर जाए लेकिन फिर भी पत्नी नहीं समझती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब बुराई कर रहा है। वो तो ये तो कलयुग है। वो त्रेता में जब भगवान शंकर नहीं समझाए और उस युग में रावण ये कहता कि मैं राम को नहीं मानता, जिसने भगवान को प्रत्यक्ष में देखा और देख करके कहता कि मैं राम को नहीं मानता, तो कलयुग में तो आज हमने राम को देखा नहीं तो कलयुग का मनुष्य ये कहे कि मैं राम को नहीं मानता, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन विगत कुछ वर्षों से तो राम लहर चल रही है, राम लहर चल रही है और होना भी चाहिए साहब, होना भी चाहिए। और अब लगता है कि हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, होना चाहिए, होना चाहिए। ये समय हमारे अनुकूल है और इस समय यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तो हमारे जैसे कोई अभागा नहीं, हम जैसा कोई अभागे नहीं मेरे भाई बहन। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राम राज्य की स्थापना हुई है तो हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना बहुत शीघ्र हो जाएगी मेरे भाई। तो भगवान शंकर ने सती से कहा कि जिसकी कथा हम सुनने गए थे ये वही परमात्मा है, लेकिन सती को कहां विश्वास होने वाला। जब सन्मुख बैठ करके कथा नहीं सुन पाई तो राम को देख करके सती कब विश्वास करने लगी, कब विश्वास करने लगी। तो सती ने बार बार भगवान से कहा ये कौन से राम जो एक पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये कौन सा भगवान है जो सीते के लिए रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो भगवान शंकर तो जानते हैं कि मेरे लाख कोशिश के बाद भी सती को विश्वास नहीं होगा। तो भगवान, मैं ज्यादा लंबा नहीं जा रहा हूं,
तुम्हें विश्वास नहीं तो जाके परीक्षा कर लो। लेकिन सती इतना याद रखना कि परीक्षा करो तो थोड़ा ध्यान रखना, विवेक से परीक्षा करना, कहीं विवेक भ्रष्ट होकर के भगवान की परीक्षा मत करना। और सती ने सोचा कि कैसे परीक्षा करूं, तो सती सीता बन करके जाती है। सती सीता बन करके जाती है और जिस मार्ग में राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी मार्ग में ये सती सीता का रूप लेकर के आई। राम ने तो देखा भी नहीं, लेकिन लक्ष्मण ने देख लिया और जो राम के पद चिन्हों के पीछे चले वो सती को पहचान गया। ओहो, जगजननी भवानी आज मां जानकी का रूप लेकर के आई। आप विचार करिए कि जो राम की सेवा में रहने वाले लखन जब सती को पहचान गए तो क्या परमात्मा नहीं पहचानते? क्या भगवान नहीं पहचानते? लेकिन लक्ष्मण जी चुप रहे, क्योंकि लक्ष्मण को पता था, बैठ जाइए, लक्ष्मण को पता था कि आज में ठाकुर की कोई न कोई लीला नहीं बनना चाहिए। जैसे रामलीला में जब वो नाट्य कला होती है ना, तो पर्दे पर जब नाटक चलता है और पर्दे के पीछे क्या होता है वो सब वो कलाकार जानता है, लेकिन उसको बोलना नहीं पड़ता है। ऐसे आज लक्ष्मण जी सोच रहे हैं आज मुझे बोलना नहीं है, आज तो मुझे देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है। आप विचार करिए कि सेवा में रहने वाला सती को पहचान गया तो क्या भगवान नहीं पहचानते? तो सती सीता बनकर के राम के सामने आई कि यदि ये परमात्मा है तो मुझे पहचान जाएंगे, और यदि ये राम नहीं है तो मुझे देख करके अपने हृदय से लगा करके कहेंगे, सीते तुम कहां चली गई थी? आओ से बोलो हरि बोल, हरि बोल। और जैसे ही सती के रूप में भगवान के सामने गई तो भगवान ने हाथ जोड़ करके पूछा, माँ आज अकेली? आज भगवान बोले, बाबा पिता कहाँ है? आप अकेली वन में घूम रही हैं। और सती ने देखा कि भगवान ने मुझे पहचान लिया, भगवान ने मुझे। तो सती दौड़ी और दौड़ करके भगवान शंकर के पास में आई। तो भगवान शंकर ने कहा, क्यों परीक्षा ली? बोले हाँ। कैसे ली? बोले ऐसे ही परीक्षा ली। सती फिर झूठ बोलती है। जिसको राम में विश्वास नहीं है, जिसको सत्संग में विश्वास नहीं है, जिसको भगवान के चरणों में विश्वास नहीं है, वो कभी सत्य नहीं बोल सकता, वो हमेशा असत्य ही बोलेगा, असत्य ही बोलेगा। तो पूछा सती कैसे परीक्षा ली? लेकिन सती ने झूठ बोला, मैंने तो वैसे ही परीक्षा कर ली। लेकिन भगवान शंकर भी तो आशुतोष है साहब, जिनका कोई जन्म नहीं है, जो निर्विकारी है। तो भगवान ने कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके देखा कि आखिर सती ने परीक्षा कैसे करी। और जब देखा तो पता लगा कि इस सती ने मां जानकी का रूप लेकर के ठाकुर के सामने गई। भगवान ने विचार किया कि इन्होंने जब मां सती सीता का रूप लिया तो मैं अब इस सती के साथ दाम्पत्य जीवन नहीं बिता सकता। और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हो ही वही जो राम रुचि राखा, और कहाँ करी तरक बढ़ावही सा। अब तो मेरे ठाकुर को जो मंजूर है वही होगा, अब मुझे क्यों तर्क बढ़ाना, क्यों मैं जरा वो करूं। और भगवान एक वृक्ष के बीच में बैठ करके भजन करने लगे। हजारों वर्ष तक भगवान ने भजन किया। लेकिन इतना मेरा कहने का भाव यही था कि सती को राम में विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सती को जलना पड़ा। और जो राम पर विश्वास नहीं करता है, सती तो अग्नि में जली थी, लेकिन जो राम में विश्वास नहीं करता वो 24 घंटे जलता रहता है, वो 24 घंटे जलता रहता है। और इस ईर्ष्या की जलन से यदि बचना है, संसार के तापों रूपी से अग्नि से बचना है, परिवार के दुख रूपी अग्नि से जलन से बचना है, तो एक ही उपाय है कि परमात्मा के चरणों में विश्वास रखे। जो राम के चरणों में विश्वास रखता है वो कभी जल नहीं सकता, वो तो तर जाता है। अस्तु, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आइए कुछ क्षण के लिए फिर भगवान नाम का अनुसरण करें, तो भाव से सब गाएगा, सब बोलेगा।
सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो तारा है। सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो राम, हमको भी तारो, हमको भी तारो राम, हमको भी तारो। मैंने आपको ये कथा इसीलिए सुनाई कि सुन करके आप लोग तरने के लिए बोलोगे तो सही। सब बोलिए, भगवान का नाम है। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो राम, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है राम सबरी को तारा, हमने सुना है राम सबरी को तारा, सबरी को तारा तूने सबरी को ढेरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, बेरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तूने, अर्जुन को तारा, अर्जुन को, अर्जुन को तारा। गीता का लेकर बहाना प्रभु हमको भी तारो, गीता का लेकर बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है राम नारद को तारा, हमने सुना है राम नारद को तारा, नारद को तारा तुमने, नारद को तारा, नारद को तारा तुमने, वीणा का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, वीणा करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है राम भक्तों को तारा, हमने सुना है राम भक्तों को तारा, हमने सुना है राम भक्तों को तारा, हमने सुना है राम भक्तों को तारा। भक्तों को तारा तूने, भक्तों को तारा, भक्तों को तारा तूने। कीर्तन का बोलो ना, कीर्तन का लेकर बहाना प्रभु हमको भी तारो। मैं बोल रहा हूँ,